पहले तो आप सबका बहुत धन्यवाद। और चूँकि जानते हैं कि आज अपने उत्तराखंड का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बनी ये सरकार का ये चौथा बजट था और सौभाग्य से मेरे द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया। और आपको जैसे जानकारी है, वैसे तो मैंने बजट रखते हुए तो सारा विषय रखा था, फिर भी ये इस बार का जो आकार है वो 1 लाख को पार किया है, यानी 1,01,175 करोड़ 33 लाख का बजट का साइज इस बार है, जो पिछले बार 89,230.07 लाख करोड़ से 13% ज़्यादा है। तो ये हमारा जो आर्थिकी या अर्थव्यवस्था को भी दर्शाता है। और मुझे अच्छा लगता है कि इसमें जो हमारे यहाँ पूंजीगत व्यय है उसमें भी हमने 7% की वृद्धि की है, यानी कि 14,763.13 करोड़ का पूंजीगत परिव्यय का भी प्रावधान इस बजट में हमने किया है। वैसे आपको पता ही, हमने पहले भी मैंने कहा था, मैं अभी भी दोहरा रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट हमें दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो 4 स्तंभ हैं, यदि हम उनका उत्थान कर लेंगे तो किसी भी प्रदेश या देश का उत्थान स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। यानी ज्ञान एक शब्द वो है जिसमें जो GYAN से बना, G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता यानी किसान और N फॉर नारी। तो आप जानते हैं कि हमने इसमें जो जी का मतलब गरीब के लिए जो हमने इसमें प्रावधान किया वो मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूँ कि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए 1,811 करोड़ 66 लाख का प्रावधान किया है। विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी हेतु 918 करोड़ 92 लाख का प्रावधान किया है। अन्नपूर्ति योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 207 करोड़ 18 लाख का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 54 करोड़ 12 लाख का प्रावधान किया है। EWS आवासों हेतु अनुदान 25 करोड़ के लिए प्रावधान, उसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु 40 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया है। राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया है। सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु, जिसकी मैंने अभी पहले भी बताया था, 8 रुपया प्रति किलो के हिसाब से जो हम लोग इसमें दे रहे हैं, तो 34 करोड़ 36 लाख का भी इसमें प्रावधान है। निर्धन परिवारों हेतु आपको जानकारी है कि अंत्योदय योजना के जो हमारे 1,84,000 के लगभग परिवार हैं, उनके लिए 3 रिफिल योजना जो हम फ्री में उनको दे रहे हैं, तो उसके लिए 55 करोड़ का हमने प्रावधान किया है। युवा शक्ति वाई टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार ITI के उन्नयन हेतु 63 करोड़ का प्रावधान। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की प्रतिपूर्ति हेतु 178 करोड़ 83 लाख का प्रावधान। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हेतु 59 करोड़ 41 लाख का प्रावधान। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता और बैग की व्यवस्था के लिए 23 करोड़ का प्रावधान। विद्यालय शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए 15 करोड़ का प्रावधान। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए 15 करोड़ का प्रावधान। उदीयमान खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति हेतु 10 करोड़ का प्रावधान। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रावधान। साइंस सिटी और विज्ञान केंद्रों हेतु 26 करोड़ 64 लाख का प्रावधान। विज्ञान केंद्र चंपावत हेतु 10 करोड़ का प्रावधान। खेल महाकुंभ हेतु 15 करोड़ का प्रोविज़न किया है। युवा महोत्सव के लिए 5 करोड़ का प्रोविज़न किया है। मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। अब उसमें फिर अन्नदाता यानी ज्ञान का जो ए शब्द आता है उसे अन्नदाता यानी किसान हम बोल रहे हैं, तो उसमें दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के लिए 85 करोड़ का हमने प्रावधान किया है। किसान पेंशन योजना अंतर्गत समग्र रूप से लगभग 62 करोड़ 18 लाख का हमने प्रोविज़न किया है। हाउस ऑफ हिमालयाज़ के लिए बहुत बड़ा काम, हालांकि ये नवाचार भी कह सकते हैं और किसानों के हित में भी कह सकते हैं, इसमें 15 करोड़ का प्रोविज़न किया है। मिशन एप्पल योजना के लिए 35 करोड़ का प्रोविज़न किया है। साइलेस आदि
हेतु समग्र रूप से 40 करोड़ का प्रोविजन है। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु 30 करोड़ का इसमें प्रोविजन किया है। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना अंतर्गत 25 करोड़ का प्रोविजन किया है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 12 करोड़ 43 लाख का प्रोविजन किया है। मिलेट मिशन योजना के लिए 4 करोड़ का प्रोविजन किया है। स्थानीय फसलों के प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 5 करोड़ 75 लाख का हमने प्रोविजन किया है। नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना के लिए 3 करोड़ 22 लाख का प्रोविजन किया है। अब उसका ज्ञान का आखिरी शब्द है एन, नारी, और नारी में नंदा गौरा योजना अंतर्गत 157 करोड़ 84 लाख का प्रोविजन है। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना अंतर्गत 29 करोड़ 91 लाख का प्रोविजन है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के लिए 22 करोड़ 62 लाख का प्रोविजन है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना अंतर्गत 18 करोड़ 88 लाख का प्रोविजन है। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के लिए 13 करोड़ 96 लाख का प्रोविजन है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लिए 14 करोड़ का प्रोविजन किया है। मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास लिए 8 करोड़ का प्रोविजन है। निराश्रित विधवाओं की पुत्री के लिए, ये बड़ी चीज़ है, इसमें 5 करोड़ का प्रोविजन किया है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 3 करोड़ 76 लाख का प्रोविजन किया है। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्ति योजना के लिए 5 करोड़ का प्रोविजन किया है। महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 5 करोड़ का प्रोविजन हुआ है। और ईजा बोई सगुन योजना के लिए 14 करोड़ 13 लाख का प्रोविजन किया है। और इसमें विशेष बात यह है कि जो हमने ज्ञान को यहाँ प्रभाषित किया है, उसमें नमो को भी हमने प्रभावित किया है। ये नमो शब्द भी एक ऐसा है जिसमें हमने जो अपने इस पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास की जो हम बात कह रहे थे, तो उनसे हमने नमो को भी, अब मैं आपको उसको थोड़ा और क्लियर पी से मैं बताना चाहूँगा। एन के लिए नवाचार, ए का मतलब आत्मनिर्भर उत्तराखंड, एम का मतलब महान विरासत, और ओ का मतलब ओजस्वी मानव संसाधन। यानी कि इसमें भी हमने अपने इस बजट को थोड़ा सा जोड़ने का काम किया है। अब इसमें मान लिया हम नमो के पहले बिंदु एन की यदि बात करें, नवाचार की हम बात करें, तो अब आप देखिए, परिवार पहचान पत्र, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण, फायर हाइड्रेंट मशीन, स्मार्ट मीटर, साइंस सेंटर, स्मार्ट क्लास के लिए बजट में प्रोविज़न किया है। नमो के दूसरे बिंदु में ए आता है, तो आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए हमने सप्तऋषि की अवधारणा इसमें जोड़ी है। आप देखिए, हर शब्द में कुछ ना कुछ है, और उसके अंदर क्या छिपा है वो सब मैं आपको यहाँ परिभाषित कर रहा हूँ, उसको क्लियर कर रहा हूँ। अब इसमें जो ए है, ए का मतलब आत्मनिर्भर उत्तराखंड, और उसमें भी सप्तऋषि के रूप में हमने इसको आपके सामने परिभाषित किया है कि उसमें 7 क्या है, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन तथा आयुष। ये सप्तऋषि हमारे आधुनिक उत्तराखंड का एक ग्रोथ इंजन इसे आप कह सकते हैं। अब आप इसमें एम पे आइए, नमो मतलब ANAMO। अब एम की मैं बात करूं तो महान विरासत, क्योंकि हम उत्तराखंड के लोगों के यहाँ विरासत आप सब जानते हैं भरी पड़ी है। इसके संरक्षण के लिए बहुत हम पहल हम लोग कर रहे हैं। इसमें शीतकालीन यात्रा अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से, और बड़ी बात क्या है हमारे लिए, इसी 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उसके लिए आ रहे हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। नमो और नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि शीतकालीन यात्रा आदि क्लास, आपको पता ही है, पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ तो आज वहाँ जिस प्रकार से तीर्थ यात्रा बढ़ी है, उधर आसपास के क्षेत्र में वहाँ जो हमारे लोगों का आवागमन बढ़ा है, वहाँ की आर्थिकी का आधार बढ़ा है। ऐसे ओम पर्वत और ऐसे इन स्थानों के लिए सड़क संयोजकता को सुगम बनाने के लिए आप जानते हैं कि हमारा हेमकुंड साहिब का जो गोविंद घाट है, उससे लेकर घंगरिया तक जो मार्ग बन रहा है, देखिए हमारे यहाँ बहुत लोग शहीद हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग शहीद जिनकी शहादत पे अब आज हमें गर्व है, नाज है। गुरु गोविंद साहिब के साहिबजादे के नाम से, जोरावर सिंह के नाम से हमने उसका नाम रखा है। बिंडोरा छेवी पातशाही गेट से धूमखेड़ा मार्ग का नाम साहिबजादे फतेह सिंह मार्ग किए जाने की स्वीकृति भी मिली है। यानी फतेह सिंह और जोरावर सिंह 2 भाई थे, उनको आपको सब पता है दीवार में चुन दिया गया था। और बड़ा कहता था कि मुझे दुख है कि पहले छोटे की शहादत हो रही है, और छोटा कहता कि बड़े के होते मेरी शहादत हो रही है। यानी कि दोनों भाइयों की शहादत को कैसे हम विरासत के साथ जोड़ सके, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा विस्तार से बताने का प्रयास किया है।
ऐसे आप देखिए कि हरिद्वार और ऋषिकेश एक ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे प्रदेश के नहीं विश्वव्यापी, यदि इनके प्लेटफॉर्म पे बात करें तो एक बड़ा नाम है हरिद्वार का। अब आने वाले टाइम पे वहाँ कुंभ भी लगना है, उसके लिए भी हम तैयारी करेंगे। तो निश्चित रूप से हरिद्वार और ऋषिकेश के पुनर्विकास, शारदा रिवर फ्रंट और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों का विकास, कावड़ योजना, हमारे कावड़ का यात्रा हमेशा चलती है, उसके लिए कितना बड़ा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, अन्य सुविधाएं जो हमें वहाँ देनी पड़ती हैं, साफ़ सफाई है, वहाँ पे आने वाले लोगों के लिए सुरक्षा है, ये सारी चीज़ें आप जानती हैं। अर्ध कुंभ मेला जैसे मैंने भी बताया, उसकी प्रारंभिक तैयारी हम कर रहे हैं। वैसे तो अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, बहुत से लोग वहाँ गए हैं, कितना बढ़िया, कितना सुंदर। माननीय मोदी जी की कृपा से, माननीय योगी जी के प्रयास से बहुत लोग खुश हैं। और सौभाग्य से 2027 में हमारे यहाँ अर्ध कुंभ होना है, उसकी भी तैयारी करनी है। और आदरणीय आनंद जी हम बैठे हैं 2010, तो आपने बहुत सफलतम आपने वहाँ कुंभ किया था। अब आप ही आज हमारे ही वित्त सचिव हैं, तो कुल मिला के एक अच्छा, उसके लिए हम प्रारंभिक तैयारी करने के लिए अब हम तैयार हो रहे हैं। ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना हेतु विभिन्न मेलों के आयोजन और संस्कृत पाठशालाओं, हम लोग संस्कृत और संस्कृति की बात करते हैं, तो संस्कृति के उत्थान के लिए क्या करें। आपको सबको पता ही है कि लास्ट टाइम संस्कृत ग्राम की घोषणा हमारी सरकार के द्वारा की गई। अब उस उत्थान की बात कर रहे हैं। मेरे द्वारा खुद, आपको पता है, जब शपथ ग्रहण मंत्री के रूप में ली थी तो मैंने संस्कृत में ली थी, आपको सबको जानकारी होगी। तो उसके लिए संस्कृत पाठशालाओं और विश्वविद्यालयों को अनुदान आदि बजट का प्रावधान किया जा रहा है। नमो के चौथे बिंदु ओ अर्थात ओजस्वी मानव संसाधन में हम लोग क्या कर रहे हैं, उत्तराखंड वेंचर फंड की स्थापना कर रहे हैं, उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रहे हैं, कृषकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, खेल सुविधाओं को विकास कर रहे हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। चूँकि अब आप जानते हैं राष्ट्रीय खेल हमारे यहाँ हुआ है, तो हमारे लिए पास एक चुनौती बनती है कि अब आने वाला जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे और उनको मेंटेन रखें, अपने खिलाड़ियों को उसके माध्यम से कैसे और खेल भावना को आगे बढ़ाएं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें। देवभूमि उद्यमिता योजना, ये सब कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि जो हम लोग इस नमो के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो आधारभूत अवसंरचना के माध्यम से मैं कुछ बातें आपको और बता रहा हूँ। जमरानी बांध योजना, जिसके लिए हमने 625 करोड़ का प्रोविज़न किया है। सौंग परियोजना के लिए 75 करोड़ का प्रोविज़न किया है। ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना हमारे लिए है। लखवाड़ परियोजना के लिए 285 करोड़, राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता SASCCI 1500 करोड़ रुपए के लिए प्रोविज़न किया है। जल जीवन मिशन समग्र, उसके लिए 1843 करोड़ 44 लाख का प्रोविज़न इसमें किया है। नगरीय पेयजल जलोत्सारण योजना का निर्माण के लिए 100 करोड़ का हमने प्रोविज़न किया है। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के अंतर्गत, कल हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे इस समाज के लिए क्या किया, तो हमने बताया ना कि हम हर वर्ग, हर क्षेत्र को हम लोग इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोविज़न कर रहे हैं। उसके लिए हमने 60 करोड़ का प्रोविज़न किया है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास, अब अल्पसंख्यक की चिंता कुछ लोगों को ज़्यादा होती है, लेकिन उसके लिए भी हमने प्रोविज़न किया है। उनके जो विकास संबंधी निर्माण होंगे उसके 8 करोड़ का हमने प्रोविज़न किया है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत पूंजीगत व्यय में, अब देखिए कितना बड़ा हमने सड़कों के लिए, पुलों के लिए, जो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको बनाने के लिए हमने 1268 करोड़ 70 लाख रुपया, उसके और अनुरक्षण के लिए 900 करोड़ रुपया। अब आप देखें ना, लगभग 2100 करोड़ से ज़्यादा जो फंड है वो हम सिर्फ PWD के उस रखरखाव और उसके बनाने में हम दे रहे हैं। ग्राम्य विकास के अंतर्गत PMGSY, उसके लिए 1065 करोड़ रुपए अलग से दे रहे हैं। यानी कि हम इसी मद में देख लें तो लगभग 3200 करोड़ रुपया, 3200 करोड़ रुपए लगभग हम सिर्फ सड़कों के उसमें दे रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है जो हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, यहाँ से जो दिल्ली से यहाँ तक आ रही है, देहरादून तक जो ये जो रोड आ रही है, एलिवेटेड रोड, ये उसमें अलग है, ये हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। और ये लाभ हमें और ज़्यादा देने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम पे, क्योंकि चाहे चारधाम यात्रा के माध्यम से, चाहे हमारे यहाँ कुंभ के माध्यम से, चाहे कावड़ यात्रा के माध्यम से, चाहे अन्य पर्यटन के माध्यम से या तीर्थाटन के माध्यम से, लोगों की जिस प्रकार से यहाँ पे एक कहना चाहिए कि जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि हमारी पॉपुलेशन लगभग 1.25 करोड़ है, लेकिन हमारे यहाँ लगभग 6-7 करोड़ फ्लोटिंग पॉपुलेशन अभी आ रही है। और जब ये रोड स्टार्ट हो जाएगा तो ये पॉपुलेशन और बढ़ेगी। तो उन सब के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अब UCC की हम बात कर रहे हैं। UCS को पूरे देश में एक नाम हुआ है, पहला प्रदेश से स्वतंत्रता के बाद कि जिसने UCC लागू किया। हालांकि हम पहला शब्द इसलिए बोल रहे हैं, गोवा में पहले से ये
है, तो इसलिए हम अपने प्रदेश को सब हम लोग जितने आप भी होंगे और हम सब मिलकर हम लोग गौरवान्वित है। उसके लिए हमने 30 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया है। परिवार पहचान पत्र जिसकी मैंने अभी बात की थी 10 करोड़ 28 लाख का हमने प्रोविज़न किया है। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन के लिए देखिए हम लोग आंदोलनकारियों के लिए हमेशा गंभीर रहे हैं। प्रवर समिति का चूँकि मैं अध्यक्ष था, उन आंदोलनकारियों के कार्यों के लिए उनके आश्रितों के लिए 10% का प्रोविज़न, उसका विस्तार से पिछली बार मैंने बताया था, उसके लिए भी हमने उस पेंशन के लिए 48 करोड़ का हमने प्रोविज़न किया है। गौ संवर्धन एवं निराश्रित पशुओं हेतु 70 करोड़ का हमने प्रोविज़न किया है। और जो हमारे यहाँ गैरसैंण में अवस्थापना, गैरसैंण की बात हमारे लोग बहुत करते हैं, लेकिन पहले क्या मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी सरकार निरंतर उसके अन्य विकास के साथ साथ हमने इसमें 20 करोड़ का प्रोविज़न किया और गैरसैंण विकास परिषद के लिए 5 करोड़ का अनुदान भी साथ में हम लोग दे रहे हैं, उसमें भी प्रोविज़न किया है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए अटल आयुष्मान योजना, कितना बड़ा काम आज एक हमारे उत्तराखंड वासी के लिए हो रहा है। लगभग 550 करोड़ रुपया हम उसके लिए भी प्रोविज़न कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के जो समग्र रूप से ले, इसमें 989 करोड़ 74 लाख रुपए, लगभग कह सकते हैं 990 करोड़ का प्रोविज़न हम लोगों ने इस मद में किया है। और ऐसी आप देखिए ग्राम्य उद्यम वेग वृद्धि परियोजना अंतर्गत लगभग उसके लिए हमने 150 करोड़ का प्रोविज़न किया है। स्प्रिंग एंड रिवर रेजिवेनेशन प्राधिकरण सारा के अंतर्गत जो प्रोविज़न है वो 127 करोड़ रुपए का है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए हमने 60 करोड़ का प्रोविज़न किया है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़ का प्रोविज़न किया है। इसके साथ साथ हम कुछ नई योजनाएं लेके आए, वो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगा। इन योजनाओं का नाम है वेंचर फंड की स्थापना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना, प्रवासी उत्तराखंड परिषद, UIIDB को परामर्शी सेवा एवं सर्विस सेक्टर सब्सिडी, रेणुका जी बांध जो हमारे यहाँ हिमाचल में बननी है उसमें हम अपना अंश देते हैं, 10 करोड़ का उसमें प्रोविज़न किया है, तो वो भी हमारी यहाँ से अंश पूंजी जाएगी। उसका भी एक नई योजना हमारे यहाँ है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उसके लिए मैंने बताया था 6.5 करोड़ का हमने प्रोविज़न किया है। चूँकि ये नया है फंड में यानी कि बजट में, तो मैं इसलिए उसका उल्लेख कर रहा हूँ। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, होमगार्ड कल्याण कोष की स्थापना, मादक पदार्थों से संबंधित अभियोग में कार्रवाई के लिए पुलिस कर्मियों आदि उत्साहवर्धन हेतु रिवॉल्विंग फंड की स्थापना, सैनिक विश्राम गृहों के साज सज्जा के लिए हमने प्रोविज़न किया है। यानी ये नया फंड हमारे यहाँ हुए हैं लगभग। अब आपके सामने मैंने अपना पूरा विषय रखा है और मुझे लगता है कि ये बजट पूरी जनता के लिए, पूरे उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस बजट को मेरे द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया। और आप ये भी जानते हैं कि ये परंपरा मैंने स्टार्ट की थी कि जब मैं पहली बार वित्त मंत्री बना, तो जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने हमारे जनता है, हम उनको एक व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से उनसे भी हम सुझाव मांगते रहे हैं। जो भी सुझाव बजट से संबंधित होता है उसको हम इसमें ज़रूर जोड़ते हैं। और कुछ हमारे सामने जब सुझाव आते हैं, क्योंकि सरकार में है, हर आदमी अपनी बात बताता है, उसे नहीं पता कि वो सिर्फ बजट में उसे अपनी बात रखनी है। फिर भी यदि कोई अपनी बात रखता है, ये मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ, सुबह मेरे से किसी ने पूछा था तो मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ, उनकी उन बातों को जो विभाग से संबंधित है हम उनके विभाग में भेजते हैं। कुल मिला के हमारी सरकार इस उत्तराखंड को विकास के लिए बजट देने के लिए जो हमने बात की थी वो हमने दी है। और आप जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड राज्य का ये 25वां वर्षगांठ है और 25वां वर्षगांठ यानी रजत जयंती मना रहे हैं। उस दिशा में आप 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट पहली बार मेरे उत्तराखंड की धरती पे हम लोगों के द्वारा यहाँ रखा गया है। और उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बात कही थी कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, तो ये मुझे कहने में संकोच नहीं है, ये उस दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। और मैं अपने तमाम अधिकारियों का, अपने सहयोगियों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और आप तमाम मीडिया के साथियों का भी अभिनंदन कर रहा हूँ। ये स्वरोजगार बढ़ाने वाली जो